सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं। मैंने कई साल पहले परमेश्वर से पूछा था कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों बनाया इस जीवन में, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी क्या वैल्यू है। तूने मुझे क्या ऐसे ही जीने के लिए बनाया कि मैं पैदा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा होऊंगा और फिर मर जाऊंगा। उसने कहा मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी सामर्थ्य पर बनाता और उसने इस पृथ्वी पर हमें आशीषित होने के लिए भेजा है। उसने बोला है कि तुम आशीषित हो, तुम इस पृथ्वी पे कब्जा करो, तुम इस पृथ्वी पर फैल जाओ, तुम मेरी संतान हो, तुम आशीष पाने के लिए पैदा हुए हो, तुम आशीष देने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें मैंने इसलिए नहीं बनाया कि जैसे दूसरे जानवर पैदा होते हैं और अपनी जिंदगी को जीते हैं और मर जाते हैं। मैंने तुम्हें अपनी संतान होने के लिए बनाया है और आशीषित होने के लिए बनाया है और आशीषित करने के लिए बनाया है। जैसा कि उसका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है इस पृथ्वी के ऊपर। मैंने तुम्हें अधिकारी बनाकर तुम्हें अपनी राजकुमार और राजकुमारियां होने के लिए बनाया है। तुम ऐसे ही यहाँ पर नहीं आ गए, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम किस रीति में बताए गए हैं, जो कि हमारा ये वचन कहता है कि हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं, हम राजा और रानियां हैं, हम इस पृथ्वी के अधिकारी हैं। जो ये वचन कहता है अंगीकार करके ले लो अपने ऊपर, अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलिए कि मैं इस पृथ्वी का राजा हूँ, मैं इस पृथ्वी की रानी हूँ, मैं इस पृथ्वी की राजकुमारी हूँ, मैं इस पृथ्वी का राजा हूँ, मैं इस पृथ्वी का अधिकारी हूँ और जो कुछ इस पृथ्वी में है सब कुछ मेरे बाप का है। इस पृथ्वी के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के नीचे जितना कुछ है वो मेरे बाप ने बनाया है, मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। हालेलुया। अपने सिर के ऊपर रखकर हाथ बोल दीजिए कि मैं इस पृथ्वी के परमेश्वर जो तूने बनाया है, मैं उसकी पुत्री और पुत्र हूँ, इसलिए तेरा अधिकारी मैं हूँ। मैं ऐसे ही जीकर कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखने के लिए पैदा हुई हूँ या पैदा हुआ। हालेलुया। मैं इस पृथ्वी के ऊपर पिता परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं इस पृथ्वी के ऊपर इस तरह से ही जिंदगी बिताने के लिए नहीं, उत्तम जिंदगी, अव्वल जिंदगी और सबसे सर्वोपरि जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस मैसेज के अंदर है। हालेलुया। आप अपने सिर के ऊपर हाथ रखिए। बहुत सारी बातें जो आपके मन में आती है, आपको लगता है ये हो नहीं सकता, मैं कहता हूँ ये हो सकता है। ये जब याकूब के लिए हो सकता है, ये इसहाक के लिए हो सकता है, रूत के लिए हो सकता है, अब्राहम के लिए हो सकता है, मूसा के लिए हो सकता है, मरियम के लिए हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है, तो आपके लिए भी हो सकता है। घोषणा कीजिए, घोषणा कीजिए, क्योंकि उसने आपको अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है और बोला है कि जो मैं बोलता हूं वो आपके ऊपर होगा और होगा ही होगा, बिना बल लाए,
बिना आपकी इस चीज से वो नीचे नहीं गिरेगा। आपके शब्द ऐसे ही खाली जमीन पे नहीं गिर जाएंगे, वो फल लेकर आएंगे। आप बोलिए विश्वास के साथ, मेरा परमेश्वर, तूने बोलकर पूरी सृष्टि का निर्माण किया, तूने बोलकर आदम और हव्वा को बनाया, तूने आप बोलकर आकाश को बनाया, उसके तारेगण को बनाया, पृथ्वी को बनाया था और समुद्र को बनाया, समुद्र के नीचे को बनाया, मछलियों को बनाया, सारे जानवरों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया। मैं अब बोलकर अपनी जिंदगी को बना लेता हूँ, मैं बोलकर अपनी जिंदगी को बना लेती हूँ। मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरा पति आशीषित होगा, मैं आशीषित हो गया, मेरे घराना आशीषित होगा, मेरा बैंक बैलेंस आशीषित होगा, मेरी आत्मा आशीषित होगी, मेरा शरीर आशीषित होगा, मेरे हर एक काम में जो पृथ्वी पे करता हूँ सब कुछ आशीषित होगा। मेरे तूने मुझे एक आत्मा दी है, मैं बहुत सारी आत्माओं को जीतने वाला परमेश्वर वो व्यक्ति बनूंगा जो तुझे खुश कर पाए राजा। मैं तेरी इच्छा का पालन करूंगा। मैं सिर्फ पत्नी बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आई, मैं एक पति बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, मैं यहाँ पर कुछ पढ़ के कुछ बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, लेकिन तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरे कामों को करूंगा, मैं तेरे जैसा हूँ, मैं तेरी जैसी हूँ। और जब मैं तेरे जैसा हूँ, तेरी जैसी हूँ, तो मेरे शब्दों में अधिकार है, मेरे शब्दों में सामर्थ है, जो इस पृथ्वी के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, मेरे शरीर और प्राण आत्मा के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरी कलीसिया के ऊपर ये फलवंत होंगे ही होंगे। हालेलुया, ये फलवंत होंगे। जो मैं ये बोल रहा हूँ वो सब कुछ फलवंत होगा, वो सब कुछ फलवंत होगा, और इसी जिंदगी में फलवंत होगा, इसी साल में फलवंत होगा, इसी समय में फलवंत होगा। जो कुछ टूटना यीशु के नाम में सब कुछ टूट जाए, जो कुछ टूटना है सब कुछ टूट जाए। हर एक वो पत्ते जो पिता परमेश्वर तूने नहीं लगाए, तू उसको उखाड़ कर फेंक दे। हर एक वो पौधा जो यीशु मसीह तूने नहीं मेरे जीवन में दिया, उसे उखाड़ दे, तू फेंक दे। हर एक वो दुष्टा की ताकतें, हर एक कांटे, हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक दुष्ट आत्मा का प्रकोप, हर एक कमी घटी यीशु मसीह के नाम में हम तोड़ देते हैं। हम यीशु मसीह का बड़ा नाम अपनी जिंदगी के ऊपर कहते हैं, अपनी शरीर के ऊपर, अपने प्राण के ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर कहते हैं। जब हम तेरे शब्दों को कहेंगे, परमेश्वर तू हाँ और आमीन में स्वर्ग से होकर हमारी बातों को सुनता है। हालेलुया, होने दे पिता परमेश्वर की हर एक काम जो पृथ्वी पे तूने किया है, मैं तेरी संतान होने के नाते ये अधिकार रखता हूँ, ये अधिकार रखती हूँ कि वो ही सारे काम मैं तेरे लिए कर सकूँ राजा। और सबसे बढ़कर पिता परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरा करने वाला बनूं, सबसे बढ़कर तेरी इच्छा के ऊपर चलने वाला बनूं, सबसे ऊपर पिता परमेश्वर तेरे वचनों के अनुसार चलने वाला बनूं राजा। मेरे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, मैं ऐसे ही नहीं मर जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं मर जाऊंगा। मैं आत्मिक जीवन प्राप्त करने के बाद शारीरिक स्थिति में मरूंगा, लेकिन आत्मिक स्थिति में स्वर्ग भंडार से और स्वर्ग में तेरे सम्मुख खड़ा रहूंगा, जिससे कि मैं तुझे वो आराधना दे पाऊं, जिससे तुझे मैं वो सम्मान दे पाऊं जिसके योग्य है, और मेरे पिता परमेश्वर में वो मुकुट, जीवन का मुकुट पा पाऊं राजा। मेरे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हर एक बात में, हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर, हर चीज में मैं अंगीकार करता हूँ। मेरा जीवन फलवंत है, मेरा परिवार फलवंत है, मेरे बच्चे फलवंत हैं, मेरा पति फलवंत है, मैं खुद फलवंत हूँ, मेरे पड़ोसी मुझे देखकर फलवंत होंगे। मैं बहुत से फलों को अपने जीवन से पिता परमेश्वर तुझे दिखाने के लिए लेकर आऊंगा या लेकर आऊंगी राजा। हालेलुया, तूने मुझे ऐसे ही नहीं बनाया प्रभु, एक पर्पस के लिए बनाया है। तूने मुझे एक नियुक्त किए हुए समय के लिए पिता परमेश्वर उस काम को करने के लिए बनाया है। वो काम अगर मुझे अभी नहीं पता, स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर तू मुझे वो आत्मिक काम दे, जिससे कि मैं तेरे उस कामों को मैं पिता परमेश्वर कर सकूं राजा। और मेरे राजा, मैं ऐसे ही जीने के लिए नहीं बनाया, पर्पस के साथ बनाया गया हूँ, पर्पस के साथ बनाई गई हूँ। हालेलुया, मैं तेरे परमेश्वर, तेरे पर्पस को फुलफिल करने के लिए इस आधुनिक जीवन में दाखिल हुआ हूँ प्रभु।
मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, वो परवश पिता परमेश्वर, तू मेरी जिंदगी से सिद्ध करवा ले प्रभु राजा। मेरे हर एक पिता परमेश्वर काली शक्तियां, हर एक दुर्बलता है जो मुझे परेशान कर रही है, यीशु के नाम में बोलता हूँ कि पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी से, मेरे शरीर प्राण आत्मा से हमेशा हमेशा दूर रहने पाए। इसी वक्त हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को मानते हैं यीशु मसीह के मीठे जीवित सामर्थी नाम में सब जोर से बोलेंगे